हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कैलाश। आज इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कंप्यूटर की विशेषताएं, इसके बेसिक पार्ट और इनपुट डिवाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं से स्टार्ट। इसकी विशेषता फर्स्ट, इसकी विशेषता आखिरकार क्या इसकी विशेषता है कि हम आज कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। इसकी पहली विशेषता, इसकी विशेषता तो बहुत होती है कंप्यूटर की, लेकिन हम इसकी मेन विशेषता जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। पहली होती है इसकी स्पीड। आपको सवाल ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो इसकी पहली विशेषता होती है स्पीड, यानी कि इसकी गति बहुत तेज होती है। ये अपने इसकी गति बहुत तेज होती है। ये अपनी एक ना आंकड़ों को बहुत अच्छे से जोड़ पाता है और इनको कैलकुलेट कर पाता है। सेकंड, इसकी एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। इसकी शुद्धता बहुत अच्छी होती है, यानी कि अगर ऐसे जोड़ने बैठ जाएं तो कुछ आंकड़े इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं कर पाता। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता इसकी आती है वर्सेलिटी, यानी कि बहुरूपी कार्य। ये अनेकों तरह के कार्य भी कर सकता है, बहुरूपी कार्य कर सकता है। सेकंड, इसकी विशेषता आती है लॉजिक, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करने की अनूठी शक्ति, यानी कि आप इसे तुलनात्मक अध्ययन करा सकते हो। जैसे जैसे अगर आपको कोई दो चीज़ों के बीच तुलना करनी है तो इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बेसिक पार्ट, यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे इसका इनपुट डिवाइस, फिर पढ़ेंगे सीपीयू, फिर आउटपुट डिवाइस, फिर मेमोरी या फिर मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे। तो करते हैं अपने इनपुट डिवाइस से इसकी शुरुआत। सो फ्रेंड्स, अपने पास फर्स्ट इनपुट डिवाइस आता है कीबोर्ड, जो आपने हर बार देखा ही होगा। कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज हो सकती है? एक मानक कीबोर्ड के अंदर 104 कीज हो सकती है, लेकिन अगर कोई कंपनी अपने हिसाब से इसके अंदर कीज बढ़ाती रहती है और घटाती रहती है। लाइक जैसे समझो कि अगर किसी को ब्राइट लाइट्स अपने स्क्रीन की बढ़ानी है तो कुछ कंपनीज क्या करती है, अपने कीबोर्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा की दे देती है, जिससे वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो इसके अनुसार कीबोर्ड्स की अपने कीज की संख्या बदलती रहती है, लेकिन एक मानक कीबोर्ड होता है ना, उसके अंदर 104 कीज होती है। और एक अधिकतम कितनी कीज कर सकता है कोई कीबोर्ड के अंदर, वो है 120, जिसमें से F1 और F12 फंक्शन कीज कहलाते हैं, जिनका अध्ययन विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि इनका कार्य जो है वो अपने अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे एक्सेल के अंदर इसका कुछ अलग कार्य होगा, माइक्रोसॉफ्ट अपने वर्ड के अंदर अलग होगा, पावर पॉइंट के अंदर इसका अलग कार्य होता है। सो फ्रेंड्स, अब आता है माउस है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि ये अपने एरो के थ्रू चीज़ों को पॉइंट करता है कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है। वर्तमान में जो माउस यूज करते हैं वो ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस मीन्स जिन माउस के अंदर नीचे एक रेड लाइट या फिर ब्लू लाइट लगी होती है ना, वो ऑप्टिकल माउस की श्रेणी में आता है। माउस पर मुख्यतः तीन बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट और एक स्क्रॉल। जो लेफ्ट बटन होता है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है तो हम लेफ्ट बटन से करते हैं। अगर हम शॉर्टकट करना है, यानी कि इसको डिलीट करना है या फिर इसको रीनेम करना है, ये सब चीज़ें शॉर्टकट के अंदर आती है, तो हम राइट क्लिक करके इसे शॉर्टकट करते हैं। ठीक है। और स्क्रॉल बार से तो हम स्क्रीन को ऊपर नीचे करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब अपने पास आता है स्कैनर। जो स्कैनर क्या होता है, जो चीज़ों को स्कैन करता है, यानी कि अपने पास कोई भी चीज़ होती है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम स्कैन करते हैं बाय द स्कैन। फाइल को स्टोर करने का कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर फाइलों को स्टोर करता है बाय द। ये तो करता है एक तो पीडीएफ के थ्रू, या फिर करता है एक जेपीजी के थ्रू। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फिर फॉर्मेट, एक ही बात है। और जेपीजी की फुल होती है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि ये चीज़ों को दो प्रकार से स्टोर करता है कंप्यूटर के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब हम अगला बीसीआर देखते हैं। अगला इनपुट डिवाइस बीसीआर है, वो देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो आपने कभी कभी देखो, ये ऐसा जो ये अपने चित्र के अंदर दिखाई गई है, ये लाइनें देखी कभी कभी अपने प्रोडक्ट पर आती रहती है, हर एक प्रोडक्ट पर भी आती रहती है, पेन वगैरह पर भी आती रहती है। क्यों? इसका कार्य होता है कि ये पूरी जानकारी अपने अंदर कंज्यूम करके रखी होती है। इसके अंदर ना, इसको हम स्कैन करने से इसको स्कैन करेंगे किससे? बीसीआर से करेंगे, बारकोड रीडर से करेंगे। ये अलग यंत्र होता है जिसे हम स्कैन करते हैं इसको। ये जो लाइनें होती हैं, इनको करने से प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिल जाती है। नेक्स्ट अपने पास आता है अपने इनपुट डिवाइस ओएमआर, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ना, जो हम अपने एग्जाम देने जाते हैं तब हम अपने सामने देता है ना वो ओएमआर शीट। उसको करता क्या, ये ओएमआर शीट कैसे अपने ये ना जितनी भी ब्लैक चीज़ें होती है, ब्लैक और ब्लू, उनको ये रीड करता है। जहाँ कहीं भी सफ़ेद वगैरह होती है, इसको वो रीड नहीं कर पाता।
सो सो फ्रेंड्स, अब अपने पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि जो जो मैग्नेट यानी कि साइज से लिखे जो कैरेक्टर होते हैं उनको ये रीड कर पाता है। ये जो देखो, ये मेरे भाई का बैंक चेक है यूनियन बैंक का, जिसके अंदर देखो 3410 कुछ ऐसा लिखा है, जो ये क्या है मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं। तो इनको रीड कौन करता है? MICR जो होता है ना मशीन, वो रीड इसको कर देती है। इसको हम साधारण अपने स्कैनर से रीड नहीं करते हैं, क्योंकि वो गलती कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये अपने हुआ MICR जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर को रीड करता है। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट आता है QR कोड रीडर, जो अपने पास क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है ना, आपने ऐसे कोड देखे होंगे पेमेंट करने के लिए। बहुत सारे कोड होते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट पे वो पेमेंट करना हो तो बहुत ही फास्ट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस होता है जॉयस्टिक। इसका आकार देख लो, ये आपने फोटो आपके सामने है, लेकिन ये होती कैसी है? बिल्कुल ऐसी होती है, अपने कार का गियर देखा, गियर जो गियर होता है ना कार का, बिल्कुल उसी तरह होती है। ये इसका यूज कहाँ होता है भाई? देखो, इनका यूज हो गया ऊपर वाले का तो QR कोड का तो पेमेंट करने में, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, ये तो वहाँ पर यूज हो जाता ना, कम कंज्यूम करने में चीज़ों को, बहुत ही सिक्योरिटी के अंदर भी इनका यूज होता है। लेकिन जो जॉयस्टिक होता है इनका यूज होता है गेम्स के अंदर, है ना। बड़े बड़े गेमर होते हैं ना, वो जॉयस्टिक से गेम खेलते रहते हैं। वो जो पायलट की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी इसी का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास इनपुट डिवाइस आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा आपने देखा ही होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? जब आप आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हो तो वहाँ पे फ़ोटो खींचता है ना, उसे कहते हैं वेब कैमरा। ठीक है, नॉर्मल कैमरे जैसे ही होता है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। और फिर आता है अपने पास लाइट पेन। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन जब आप डिजिटल लर्निंग करते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, यानी कि जो बोर्ड पर लिखने का होता है ना, वो उसे कहते हैं लाइट पेन। नेक्स्ट अपने पास आता है इनपुट डिवाइस वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिससे अपनी आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, उसे कहते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आपने अब देखे इनपुट डिवाइस देख लिए, बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर देख ली, कंप्यूटर की विशेषताएं आपने इस वीडियो के अंदर देख ली। अब पढ़ते हैं CPU। CPU क्या है? CPU के अंदर मेन तीन तीन कंपोनेंट होते हैं। मेन वो होते हैं, एक होता है CU कंट्रोल यूनिट, जो चीज़ों को कंट्रोल करो, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है उसे CU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ALU अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, यानी कि जो अपने पास आंकड़े होते हैं ना, जो 5 और 3 को जोड़ने पर क्या आएगा, है ना, 3 को 4 में से घटाने पर क्या आएगा। और फिर आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है? ये बहुत ही स्मॉल, टेम्परेरी और वेरी फास्ट मेमोरी यूनिट होती है, यानी कि जो चीज़ों को स्टोर करती है, बिल्कुल टेम्परेरी तौर पर करती है 1-2 मिनट के लिए, और फिर रोम के अंदर चल जाती है। ये बहुत ही छोटी होती है और मेमोरी यूनिट होती है, क्योंकि चीज़ों को थोड़ी बहुत देरी के लिए स्टोर करती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखो CPU के अंदर क्या है? CU, ALU और रजिस्टर, तीनों को अलग अलग कार्य है, जो आपने अभी इस वीडियो के अंदर देख लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नोट के अंदर मैंने क्या लिखा है। CPU मेकर, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर CPU कौन बनाता है वर्ल्ड के अंदर? वो इंटेल प्रोसेसर वाला है CPU ना, वो बनाते हैं, इंटेल कंपनी बनाती है सबसे ज़्यादा CPU। ठीक है, और फिर कौन बनाता है सेकंड नंबर पर? वो होता है AMD, एडवांस माइक्रो सिस्टम डेवलपमेंट, जिसकी फुल फॉर्म होती है। AMD भी बहुत अच्छे CPU बनाता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर इंटेल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आपने हमने कंप्यूटर की विशेषताएं देखी, इनपुट डिवाइस देखे और CPU देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच।